नेक्स्ट 2 मिनरल्स रहेंगे अपने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। ये सब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रेगुलेट नहीं करती है, ये हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोल के थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कोल है। सबसे पहले इसमें आएगा हमारा बाइटुमिनस कोल। बाइटुमिनस कोल क्या होता है, जिसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी, ऐश कंटेंट बहुत हाई रहेगा और उसका ऐश फ्यूजन टेम्परेचर भी बहुत हाई रहेगा। ये बात जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। ये नॉन कोकिंग कोल है, इसलिए इसको थर्मल प्लांट में यूज किया जा सकता है। एंथ्रासाइट क्या होता है, एंथ्रासाइट कोकिंग कोल होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में तो अपने को ये बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, हिमालय में ही दिखता है, तो इसलिए इंडिया इसको इम्पोर्ट करती है, ठीक है। कोल फायर्ड पावर प्लांट जो होते हैं उसमें कैट और नॉक्स का यूज होता है, ठीक। और जो इंडिया में टर्शरी कोल जो मिलता है वो मेघालय वाले रीजन में मिल जाता है, ठीक है। अब इंडिया में कोल के रीजन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपन झारखंड देखेंगे, सिर्फ अपने को नाम याद रखना है उन जगहों का जहाँ पे कोल मिलता है, और इस तरह से याद रखना है कि अगर जैसे एक करनपुरा बोला या करहर बारी बोला तो अपने को पता होना चाहिए स्टेट उसका क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि ये सारी लोकेशन कोल की है ये पता होना चाहिए, लेकिन जो जगह है वो किस स्टेट में आती है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में फिर मैच वैच करने में आसानी होती है उससे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा झारखंड में धनबाद, झरिया, जयंती, बोकारो, कारनपुरा, करहरबारी, हजारीबाग, गिरिडीह और औरा, ठीक। तेलंगाना में पांडुर नाम की जगह आएगी, उड़ीसा में तालचेर आ जाएगा और इड वैली आ जाएगी। इड हम लोग कहाँ पढ़े थे, महानदी की त्रिपुरी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज आ जाएगा, बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, ठीक। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ आ जाएगा, रामगढ़ हिल्स जो है, झिलमिली आ जाएगा, कोरिया आ जाएगा, कोरबा आ जाएगा, बिलासपुर आ जाएगा, हसदो आनंद आएगा, सिरमिरी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, विश्रामपुर आएगा, जोहिला आएगा, अंबिकापुर आएगा। जोहिला कहाँ पर जाता है हम लोग, सोनकी विथ बेटरी, ठीक है। असम माकुम पीली आ जाएगी तिनसुकिया में, अरुणाचल में भी कोल के डिपॉजिट में जाते हैं अपने को, नामचुक नामरूप वाले एरिया में। तमिलनाडु में लिग्नाइट क्वालिटी का कोल मिलता है, नेवली में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में, उसके बाद राजस्थान में लिग्नाइट का। अब रिजर्व के बारे में देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, एंड प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो भी उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग देख किया जाए कोल कहाँ कहाँ है, एशिया में यूराल जो माउंटेन्स है जो कि यूरोप और एशिया को एक तरह से फिजिकली सेपरेट करते हैं, वो अपने आ जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा अपने को यूराल माउंटेन्स है। साइबेरिया नॉर्दर्न वाला जो रशिया वाला एरिया है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी लीना बेसिन है, लीना एक रिवर है उसके नाम पे पड़ा है, पिटारा बेसिन है, ठीक है। मॉस्को के रीजन में मिल जाएगा, इनर मंगोलिया में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कल के रीजन है वहाँ पे मिल जाएगा। चाइना में कहाँ मिलेगा, ईस्ट कोस्ट में मिल जाएगा, मंचूरिया में, शान वाले एरिया में, पुनशे वाले एरिया में, ठीक है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल और नेटल में मिल जाएगा, दोनों ही ये जो ट्रांसवाल और नेटल है दोनों ही किसके लिए फेमस है, वीजा विलेज के लिए फेमस है, ठीक है। नाइजीरिया से एनुगु वाले एरिया में मिलेगा। साउथ अमेरिका में कहाँ मिलेगा, कोलंबिया में सारिगोन माइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के सांता कातरीना वाले एरिया में मिल जाएगा, चिले में कंसेप्शन में मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, हुंटा वैली है, माउंट आर्थर कोल माइन है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले रीजन में इप्सविच है, न्यूकासल है और जिप्सलैंड है। यूरोप में कहाँ पर है, बेल्जियम की कैंपाइन माइन है, जर्मनी के रूस रीजन में, यूक्रेन में डोनेट्स्क, डॉनबास, ये तो बहुत जब तक से यूक्रेन वॉर चल रही थी तो ये रीजन बहुत फेमस है। और यूरोप के साउथ वेल्स में भी तो यूके वाले पार्ट है उसका मिल जाएगा, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में सस्काचेवान है, अल्बर्टा वैंकूवर है, ये ब्रेटन आइलैंड है, ठीक। यूएस में क्या है, पिट्सबर्ग है, पेंसिल्वेनिया है, इसमें भी एप्पलेशियन जो माउंटेन है वहाँ पे यूएस का मोर देन 1/4 कोल मिल जाता है, 27% लगभग, ठीक है। अलाबामा में है, केंटकी, आर्कनसास, टेक्सास, ठीक। और व्योमिंग, यूटा वाला जो स्टेट है वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, वो नॉर्थ अमेरिका का
वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन यहाँ पे मिल जाएगी, ब्लैक थंडर कोल माइन। ठीक है, तो कोल रिजर्व के बारे में यूएस नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 है। कैसे याद रखना है? बार बार साढ़े छः, और कोई तरीका ही नहीं है इसको याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाएंगे पेट्रोलियम है नेचुरल गैस पे। ठीक है, अब क्रूड ऑयल के रिजर्व के मामले में असम नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में असम नंबर 1 है। ठीक है, अब ऑयल फील्ड इंडिया में कहाँ कहाँ है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग राजस्थान में आएंगे। राजस्थान में ये सब जगह के नाम पता होना चाहिए। किस जगह अगर आ गई तो किस स्टेट में, स्टेट का नाम आइडेंटिफाई करना है की क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर। ठीक है, मंगला, भगयान, ऐश्वर्या, सरस्वती, राजेश्वरी, ये सारे राजस्थान में हैं। गुजरात में क्या क्या है? मेहसाना, कलोल, सनंद, बकरोल, आलियाबेट, अंकलेश्वर, गल्फ ऑफ खम्बात। महाराष्ट्र अरेबियन सी वाला जो एरिया, वहाँ पे क्या क्या है? पन्नामुक्ता, बकीम, बॉम्बे हाट। असम में क्या है? डिगबोई, इंडिया का ओल्डेस्ट, नहरकटिया, मोरान, हुगलीजान, शिवसागर, मादरपुर, रुद्रसागर। रुद्रसागर असम वाला है, रुद्रसागर लेकर त्रिपुरा में भी है, वो वाला उसकी बात नहीं है। ठीक है, अब ये मैप इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें अपन देखेंगे रिफाइनरी ऑयल की रिफाइनरीज कहाँ कहाँ है। तो जैसे अपन नॉर्थ से शुरू करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, फिर अपन ईस्ट वाले पोर्शन से जाके साउथ जाएंगे, और फिर लास्ट में अपन वेस्ट वाला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ में भटिंडा, पानीपत, मथुरा, ठीक है, बरौनी, ये अपने को पता चल गया। अब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देख सकते हैं बोंगई गाँव है, गुवाहाटी है, नूनामती, नुमालीगढ़, डिगबोई, हल्दिया। अब ईस्ट पे आते हैं और वाइजैक है, टाटीपका है, मनाली है। मनाली ये मनाली हिमाचल वाला नहीं है, मनाली ये चेन्नई के पास है, वहाँ पर है। नागपट्टनम, ठीक, सेंट्रल इंडिया में अपना बीना है। और अपने वेस्टर्न कोस्ट पे क्या क्या है? वादिनार है, कोयाली, जामनगर, मुंबई, मैंगलोर, एंड कोची। ठीक है, पाइपलाइन सबसे फेमस जो है वो कैसी कैसी है? एक सलाया गुजरात से लेकर मथुरा तक है, मुंद्रा गुजरात में से लेकर पानीपत तक है, पैरादीप उड़ीसा में जो है वहाँ से हल्दिया कनेक्टेड है, हल्दिया से बरौनी कनेक्टेड है। नाहरकटिया, नूनामती और बरौनी कनेक्टेड है। ठीक है, हजीरा गुजरात में से लेकर बीजापुर, बीजापुर से जगदीशपुर, ठीक, जामनगर से लोनी हरियाणा में जो है वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद ये ऑयल रिजर्व होते हैं, इसको खोजने या फिर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तीन कंडीशन अपने को चाहिए होती है। एक तो पोरोसिटी ऑर्डर होनी चाहिए, दूसरी परमिएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, चौथी मतलब कि आराम से वो हीट कर सके। परमिएबल होना चाहिए जिससे कि आराम से उसको निकाला जा सके, परमिएबल रहेगा। और बेड जहाँ पे ऑयल होता है, दे शुड बी कैप्ड बिलो बाई इम्परवियस बेड, मतलब कि ऑयल है तो नीचे इम्परवियस मतलब और उसमें छेद ना हो ताकि वो नीचे गिर जाए, ऐसा मतलब सॉलिड होनी चाहिए, एकदम सॉलिड, कोई छेद ना हो ताकि वो नीचे सीप ना करे। ठीक है, अब शेल, शेल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, पोरस टाइप का होता है, और ओपन कास्ट जो माइंस होते हैं उसमें मिलता है, तो काफी नीचे मिलता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको माइन करना। ठीक है, कैसे बनता है? ये ऑर्गेनिक मड से बनता है, जो कि एंशियंट जो पानी है, एंशियंट सीज जो है उसके बॉटम में जो मड है उससे बनता है। क्योंकि ये इतना पुराना है और ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ गैस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कि हम लोग शेल गैस बोलते हैं। यही शेल गैस जो होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन कौन से एरियाज में इंडिया में मिल जाएगा? ये कैम्बे में मिल जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसन में मिल जाएगा, कावेरी बेसन में मिल जाएगा। ठीक है, अब टू एक्सट्रैक्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी इसको लगती है। अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है, क्योंकि पहले एक बार वर्टिकल छेद करते हैं हम लोग नीचे, फिर एक तरह से हॉरिजॉन्टल करते हैं, मतलब एल शेप का छेद करके उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर सीधे ऊपर से कर देंगे तो गैस एस्केप करना शुरू कर देगी। ऐसे कुछ एक तरीका होता है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगती है, जिससे कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसमें रॉक्स की फ्रैक्चरिंग की मदद से किया जाता है।
जिसके लिए हाई प्रेशर लगता है, ठीक है। और वो हाई प्रेशर कैसे बनता है, उसके लिए गुआरगम राजस्थान में जो एक प्लांट बनता है वो यूज़ किया जाता है, फ्रेश वाटर और सैंड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि पानी वानी यूज़ हो रहा है इसलिए इसको हाइड्रोलिक फ्रैकिंग भी कहते हैं, ठीक। एलएनजी का क्या है, एलएनजी को कूल करने में क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विफैक्शन से होती है, ठीक है। और 100% एफडीआई एलएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने अब अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, बायोगैस, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी लगभग लगभग सीएनजी के बराबर होती है, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है सीबीजी। एंड ये बायोगैस से, नॉर्मल वाली जो बायोगैस होती है उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो अच्छी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। एशिया में सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट कहाँ लगा है, संगरूर पंजाब में, ठीक है। अब थोड़े से वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड लेवल में हम लोग क्रूड ऑयल की रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। तभी वेनेजुएला काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्यों, मतलब इतना क्रूड ऑयल होने के बावजूद ऐसा क्यों वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में यूएस रहेगा। यूएस तो भाई रहेगा क्योंकि इसने बाकी काफ़ी जगह पे वो खरीद लिए हैं ऑयल वेल्स वगैरह, और वो बनाते हैं अपना, ठीक। नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में देखा जाए तो रशिया नंबर 1, रशिया का एरिया ही इतना ज़्यादा है ना, पूरा वो साइबेरिया वाला एरिया। नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है उसमें भी यूएस नंबर 1 पे रहेगा। शेल गैस के रिजर्व्स में चाइना नंबर 1 पे रहेगा। एंड रिजर्व्स में, शेल ऑयल के रिजर्व में रशिया नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है। अब कुछ कुछ एरियाज जानना जो ज़रूरी है, ठीक है। अब ये ऑयल वगैरह है जो वो मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्ट में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा यूएई। यूएई में कौन है, जेबल अली फील्ड्स। कुवैत में बुकम ऑयल फील्ड। इराक में है किर्क, मोसुल, जुबैर, रुमैला, ठीक। ईरान में क्या है, अगजरी, बहरेगान, अबदान, नफ्ती शाह, मस्जिद सुलेमान। सऊदी में कौन कौन सा, सऊदी अरेबिया में बुकाक, खुरैस, आयनदार, साफारिया, कातिफ, घाबर। घाबर में वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है या फिर ऑयल फील्ड है, ठीक है। क्रूड ऑयल अगर हम लोग देखा जाए तो टाइप्स कौन कौन से हैं, ब्रेंट है, ब्रेंट टाइप का है जो कि नॉर्थ सी में मिलता है, फोर्टीज है, ओसबर्ग है, एकोफिस्क है, ये सारे स्वीट एंड लाइट टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है। और अगर हम लोग एरियाज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एलिस स्प्रिंग है, मूनी है, बेस स्ट्रेट है। कनाडा में सस्काचेवान है, एडमॉन्टन, कैलगरी है, टर्नर वैली है, रेड वाटर है। यूएस में मोंटाना, व्योमिंग, व्योमिंग कभी कभी कनाडा से कंफ्यूज हो जाता है लेकिन नहीं होना है, कोलोराडो, पेंसिल्वेनिया, केंटकी, आर्कांसास, अलास्का, मिसिसिपी। नॉर्वे के इकोफिक्स, रोमानिया में बकाउ, लोइस्टी, पेरू में जोरेटोस, लोबिटोस, नेग्रेटोस, तो नाम ही ऐसे याद हो जाएगा। वेनेजुएला में कौन सा एरिया, माराकाइबो है, मेने ग्रांडे है। अफ्रीका में अल्जीरिया है, लिबिया है, नाइजीरिया है, ठीक है। ये हो गए अपने मेन मेन सारे मिनरल्स कंप्लीट।